कैसे हैं बच्चों? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? अब जल्दी जल्दी तैयारी को और बढ़ाते रहिए, स्पीड बढ़ाइए और कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता। स्टूडेंट्स के लिए कंसिस्टेंसी से अच्छा शब्द कुछ भी नहीं हो सकता। निरंतरता ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। हर दिन थोड़ा सा पढ़ो, एक दिन और आगे बढ़ जाओ। लगातार छोटी छोटी मेहनत करते रहिएगा तो बड़े बड़े रिजल्ट आपके सामने आएगा। कंसिस्टेंसी एक ऐसा हथियार है जो साधारण को भी असाधारण बना देता है। थोड़ी थोड़ी मेहनत करिए, लेकिन रोज करिए, यह असली जीत है। सपने बड़े हों या छोटे, उन्हें पूरा करने के लिए हमें कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। और कंसिस्टेंट रहने का सबसे पहला है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में हैं तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे। निरंतर प्रयास करिए, तभी आप मंजिल तक पहुंच पाइएगा। अगर रुक जाइएगा तो फिर सपना आपसे दूर चला जाएगा। इसीलिए हर रोज़ एक कदम बढ़ाइए और मंजिल आपके करीब रहेगी। कंसिस्टेंसी ही असली सुपर पावर है। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करिए, चाहे 1% ही सुधार क्यों ना हो, लेकिन वो डेली होना चाहिए। कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? कंसिस्टेंसी क्यों ज़रूरी है ये तो आप सब समझ गए होंगे, लेकिन कैसे, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको कुछ 5-6 टिप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला टिप है कि ज़्यादा बड़ा गोल या ज़्यादा बड़ा रूटीन मत बनाइए। छोटे छोटे रूटीन्स बनाइए, आप देखेंगे कि वो जल्दी पूरे होते हैं और आप कंसिस्टेंट रहते हैं। पूरे दिन का टाइम टेबल आप मत बनाइए, आप फर्स्ट हाफ का बनाइए टाइम टेबल। 4 घंटे का टाइम टेबल एक बार में बनाइए। उसमें भी आप छोटे छोटे ब्लॉक्स में स्टडी को फिट करिए। 1 घंटा फिज़िक्स पढ़ लेंगे, 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे टारगेट पूरे होंगे तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और आप कंसिस्टेंट भी रहिएगा। दूसरा है कि रोज़ एक फिक्स टाइम आप तय करिए। आप अगर स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद आपको एक फ़िक्स टाइम बनाना होगा और वो टाइम के हिसाब से ही आपको चलना होगा, तभी आप कंसिस्टेंट रह पाएंगे। शुरू में 1-2 दिन प्रॉब्लम होगी, फिर आपको वो हैबिट बन जाती है। तो जैसे जैसे आप एक टाइम फिक्स करके उसी टाइम में वह काम करेंगे तो आपका शरीर और दिमाग उस आदत को ग्रास्प कर लेगा। और फिर 4 दिन तक आपको अगर दिक्कत भी हुई तो 5वें-6ठे दिन से आप देखेंगे कि खुद ही आपका बॉडी वो काम करने के लिए आपको बोलेगा। तो इससे आपका कंसिस्टेंसी और बढ़ सकता है। डेली आप एक टू डू लिस्ट बनाइए। जैसे आज डेली न्यूमेरिकल करना है, सिर्फ 2 न्यूमेरिकल डेली करना है, सिर्फ 5 न्यूमेरिकल डेली करना है, लेकिन वो डेली होना चाहिए। जैसे एक फार्मूला है, फार्मूला एक सेक्शन है, वो फार्मूला मैं डेली 10 मिनट डेली पढ़ने से पहले मैं रिवाइज कर लूँगा। बायो का एक चैप्टर रिवाइज करके ही मुझे सेकंड चैप्टर शुरू करना है। तो इस तरह से छोटे छोटे टारगेट सेट करिए और वो पूरे होंगे तो आप ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे। उसके बाद कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए आपको वीकली रिवीजन भी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कुछ पढ़ा, उसके बाद अगर आप ट्यूशन पढ़ते हैं या फिर प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं या खुद से भी आप कर सकते हैं। अगर आप कोई ट्यूशन नहीं लेते हैं, आप खुद से अपने आप को टेस्ट करिए, सब कुछ रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद आप एक वीकली टेस्ट अपने आप को दीजिए कि मैं वीक में 2 टेस्ट या 1 टेस्ट लूँगी, और उस टेस्ट में आप समझ पाइएगा कि आपने कितना सही किया। और हर वीक टेस्ट आप अगर लेते हैं तो आपको वीक के बाकी दिन आपको एक फोकस बना रहेगा कि मुझे ये सब कंप्लीट करना है, क्योंकि फिर टेस्ट मैं जब लूँगा तो फिर मैं ठीक से उसमें परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, तो फिर टेस्ट किस काम का। तो वो टेस्ट के प्रेशर से आप
पूरे 6 दिन भी अच्छे से अपने रूटीन को फॉलो कर पाएंगे। तो वो हर वीक अगर टेस्ट आप अपने मन में सेट कर लेंगे तभी वो हो सकता है। रिवीजन आप करते हैं, जब रिवीजन करते हैं उसमें भी अगर आप कंसिस्टेंट है तो वो रिवीजन आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है। आप जैसे जैसे रिवीजन करेंगे आपका टाइम भी वो कम लेगा। पहले दिन एक चैप्टर को रिवाइज करने में हो सकता है आपको 15-20 मिनट भी लग जाए, लेकिन धीरे धीरे अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो आप 5 मिनट में भी एक चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी अपना बढ़ाने के लिए आप खुद को रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देना शुरू करिए, उससे भी आपको खुशी मिलेगी, तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे। नींद भी ज़रूरी है, इसीलिए कंसिस्टेंसी में नींद का भी बहुत बड़ा रोल है। पढ़ाई का प्रेशर तो ज़रूर है, लेकिन उस पढ़ाई के प्रेशर में आपको ये नहीं भूलना है कि आपको शरीर पे भी ध्यान देना है। इसीलिए आप शरीर पे ध्यान देते हुए कंसिस्टेंट रहिए। नींद में भी आपको कंसिस्टेंट रहना है। डेली आपको कम से कम 6-7 घंटे की नींद लेनी चाहिए, लेकिन अभी एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा प्रेशर है तो 5 घंटे भी हो सकते हैं, 6 घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन उतना ज़रूरी है तो डेली आप उतनी ही नींद ज़रूर लीजिए। हर रोज़ अगर आप अपने जो भी आपके गोल्स हैं उसको आप अगर फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आप में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, और उसको डेली आप फॉलो तभी कर पाएंगे जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे। और कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको ये सब करना ज़रूरी है। इसीलिए कंसिस्टेंट रहिए और आप खुद देखिए कि आप में कितने चेंजेस आते हैं। इसीलिए फोकस करिए, प्रैक्टिस करिए और रिपीट करिए। हर रोज़ करते रहिए, करते रहिए और करते रहिए। सफलता ज़रूर आपकी कदम चूमेगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।